नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास में सिक्कों के इतिहास के बारे में या कॉइन्स हिस्ट्री के बारे में कि भारत में प्राचीन काल से लेकर और मॉडर्न एज तक किस तरीके से सिक्कों का इतिहास रहा। वैसे तो हिस्ट्री को, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न। लेकिन जो एंशियंट हिस्ट्री है उससे भी पहले, मतलब हिस्ट्री से पहले प्रोटो हिस्ट्री आती है, जिसे हिंदी में आद्य इतिहास कहा जाता है। आद्य इतिहास से पहले प्राग इतिहास होता है। तो सबसे ऊपर प्राग इतिहास, जब पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल था, मतलब स्टोन एज था। स्टोन एज में कॉइन्स हिस्ट्री या सिक्कों का इतिहास नहीं मिलता है। जब उसके बाद आद्य इतिहास आता है, प्रोटो हिस्ट्री, तो प्रोटो हिस्ट्री के टाइम पर सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो होता है सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदड़ो में डीडी कौशाम्बी द्वारा उत्खनन के दौरान कुछ चांदी के टुकड़े मिले। इन टुकड़ों को मोहनजोदड़ो की या हड़प्पा सभ्यता की करेंसी के रूप में उन्होंने नामित किया और कहा कि शायद ये करेंसी हो सकती है। पूरी तरीके से उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, या सभी इतिहासकार एक मत न होने के कारण ज़्यादातर इतिहासकारों का ऐसा ही मानना है कि वो इस कॉइन नहीं है, इसलिए उसे नहीं मानते। लेकिन ये समझ लीजिए कि मोहनजोदड़ो के टाइम पर भी करेंसी कहीं ना कहीं अस्तित्व में थोड़ी बहुत थी और आधिकारिक रूप से उसे स्वीकार नहीं किया गया है। उसके बाद आता है वैदिक युग। वैदिक एज में हम देखते हैं कि निष्क नाम का एक आभूषण, ये एग्जाम्स में भी कई बार क्वेश्चन आया है कि निष्क नाम का एक आभूषण या आभूषण ही था जो करेंसी के रूप में यूज होता था। वैदिक काल मतलब प्रोटोहिस्ट्री में, तो प्रोटोहिस्ट्री में एक तो मोहनजोदड़ो के चांदी के टुकड़े और दूसरा वैदिक काल का निष्क नाम का आभूषण। इसके बाद आती है हिस्ट्री या इतिहास। इतिहास में सबसे पहले सिक्के 6वीं शताब्दी में महाजनपद काल में व्यापारियों द्वारा जारी किए गए थे। इन सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ये सिक्के चांदी के होते थे और इन सिक्कों पर 5 प्रकार के प्रकृति या पशुओं या पक्षियों के चित्र बने होते थे। ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते थे देखने में। इसे इतिहास की पहली या भारतीय इतिहास की पहली करेंसी माना जाता है। तो पहली करेंसी आहत सिक्के हैं जो महाजनपद काल में चले। आहत सिक्कों में बदलाव हुआ। ये आहत सिक्के चांदी के थे और उसके बाद चले करसारपड़। करसारपड़ों को वैसे तो चांदी के न मानकर तांबे के माना जाता है। तो करसारपड़ तांबे के थे और आहत सिक्के चांदी के थे। करसारपड़ जो थे कुछ समय बाद मौर्य काल आते आते कुछ सोने और चांदी के भी करसारपड़ चलने लगे थे। फाइनली करसारपड़ों को चांदी के मेटल से कनेक्ट किया जाता है। मौर्य काल के बाद फिर भारत में शुंग वंश के राजाओं द्वारा सिक्के जारी किए गए और वो अश्वमेध प्रकार के सिक्के थे। शुंग वंश के पहले राजा पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और 2 अश्वमेध यज्ञ, उन सिक्कों से ही हमें पता चलता है इसकी जानकारी। शुंग वंश के समय पर भारत में एक विदेशी आक्रमण हुआ था। ये इंडो ग्रीक आक्रमण था, जिसे हिंदी में हिंद यवन आक्रमण कहते हैं। हिंद यवन आक्रमण के समय भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी हुए। करसारपड़ों को ज़्यादातर चांदी के ही मिले हैं, तो सोना वहाँ नहीं मानते। हम हिंद यवनों के सिक्के ही भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलने वाले मानते हैं। हिंद यवनों में एक शासक था मिनांडर, और मिनांडर के सिक्के हमें भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से मिले हैं या गुजरात वाले क्षेत्र से मिले हैं, बॉर्डर पर मिले हैं। तो पहली बार चले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवनों द्वारा जारी किए गए। इसके बाद पोस्ट मॉडर्न इन्वेशन में इंडो ग्रीक के बाद शक, फिर पहलव और कुषाण आक्रमण हुए। इन आक्रमणों के समय भारत में सातवाहन वंश का समय था और सातवाहन वंश के समय में भारत में शीशे के सिक्के जारी किए गए। आप एक बार गौर से देखें शुरुआत से, तो सबसे पहले आहत सिक्के चांदी के, फिर करसारपड़ तांबे के, उसके बाद अश्वमेध प्रकार के सिक्के, उसी समय सोने के सिक्के जो इंडो ग्रीक द्वारा जारी किए गए, और अब शीशे के सिक्के।
भारत में पहली बार शीशे के सिक्के सातवाहनों ने जारी किए। सातवाहनों के बाद कुषाण आए और कुषाणों में एक राजा था भीमकड़फिसेस, जिसने भारत में बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। कभी कभी एग्जाम्स में कुषाण वंश का भीमकड़फिसेस ही भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी करने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन में इंडो ग्रीक या मिनांडर होगा ही नहीं, भीमकड़फिसेस होगा, तो आप भीमकड़फिसेस को वहाँ टिक कर सकते हैं। ठीक है, भीमकड़फिसेस ने बड़ी संख्या में सिक्के चलाए, सोने के सिक्के जारी किए। इसके बाद गुप्त वंश आया। गुप्त वंश में भी भारत में सोने के सिक्के जारी हुए। इस समय तांबे और चांदी के सिक्के भी जारी हुए। चंद्रगुप्त फर्स्ट पहला गुप्त शासक था जिसने भारत में सोने के सिक्के जारी किए, गुप्त वंश में। कौन से वंश में? गुप्त वंश में। इससे पहले भीमकड़फिसेस ने और सबसे पहले मिनांडर, जो एक इंडो ग्रीक था, सोने के सिक्कों में। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि दीनार का भी प्रचलन रहा भारत में, और जो सोने का हुआ करता था। सल्तनत काल आया, मुस्लिम शासक आए यहाँ पर। उस समय इल्तुतमिश ने पहली बार यहाँ टंका और जीतल नाम के सिक्के जारी किए। टंका जो सिक्का था वो चांदी का था और जीतल तांबे का था। टंका जीतल के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दीनार जारी किए। इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, उसने अपने लेखों में ये बात लिखी है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दीनार नाम के सिक्के जारी किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अदा और बिक सिक्के फिरोज शाह तुगलक द्वारा जारी किए गए। अदा और बिक के बाद बहलोल लोदी द्वारा, जो लोदी वंश का प्रथम शासक था, इसे प्रथम अफगान शासक भी कहते हैं इंडिया में, ये एक सुल्तान था, इसने बहलोल सिक्के जारी करवाए। बहलोल सिक्के के बाद भारत में शेरशाह सूरी ने रुपया जारी करवाया। तो रुपया करेंसी सबसे पहले चांदी की हुआ करती थी। शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया ही जारी किया था और सबसे पहले उसी ने रुपया चलाया था। समय बदलता गया और धीरे धीरे रुपये का स्वरूप भी बदलता गया। हम देखते हैं कि रुपया आज मिक्स मेटल का होता है। आपने आना शब्द भी सुना होगा। तो आना जो था वो ब्रिटिश काल में चला, और आना जो था वो रुपये का 16वां भाग हुआ करता था, मतलब 16 आना मिलकर 1 रुपया बना करता था। इससे और भी डीप जानकारी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पैगोडा नाम का एक सिक्का दक्षिण भारत में गोलकोंडा राज्य में डचों द्वारा चलाया गया था भारत में। तो ये प्रमुख सिक्के हैं जो भारत में चले। अगर मेरी जानकारी पसंद आई हो तो आप AGIS के साथ जुड़े रहें, और मैं इसी प्रकार नए नए टॉपिक लेकर आपके लिए आता रहूँगा। और खेल खेल में छोटे छोटे वीडियो में आप UPSC के लिए बहुत बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैं जितेंद्र सिंह आपके साथ हूँ। धन्यवाद।